पाकिस्तान की कोई भी मजहबी सियासी जमात अगरचे किसी एक सूबे में भी हुकूमत बनाने के काबिल नहीं है, ताहम ये उस सिफर की मानिंद है जो किसी भी बड़ी सियासी जमात के साथ लग जाए तो एक को 10 कर देता है। गुज़िश्ता 70 वर्षों में मजहबी सियासी जमातों का इस्तेमाल इसी सिफर के तौर पर हुआ है और आइंदा भी उम्मीद की जा सकती है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे और तहरीक लब्बैक जैसी जमातें किसी बड़ी जमात के साथ अलायंस बनाकर अपनी अहमियत मनवा सकती हैं। सियासी तज्जियाकारों का ख्याल है कि पाकिस्तान में मजहबी सियासी जमातों के हालात ऐसे हैं कि 1000 साल तक भी इनके इक़्तिदार में आने का कोई इम्कान नहीं है और इसकी वजह यहूदो हनूद की साजिश नहीं बल्कि मजहबी सियासत के दाखिली तज़ादात हैं। हर रियासत में यही देखा गया है कि सियासत पूरे समाज को अपना मुखातिब बनाती है, लेकिन मजहबी सियासत का अलमिया यह है कि इसका मुखातिब कभी भी मुआशरा नहीं रहा, ये एक महदूद मजहबी फ़िक्र को मुखातिब बनाती है, चुनांचे इसकी मकबूलियत इस दायरे से बाहर ही नहीं निकल पाती। सियासी तज्जियाकार आसिफ महमूद इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए अपने ताज़ा तज्जिये में कहते हैं कि JUIF देवबंदी मकतब फ़िक्र तक महदूद है, जमीयत उलमा पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक बरेलवी फ़हम इस्लाम की नुमाइंदा है। इसी तरह जमीयत अहले हदीस नाम से ही वाज़ेह है कि अहले हदीस मकतब फ़िक्र की नुमाइंदा जमात है। गोया इन जमातों की बुनियाद ही इज्तिमाइयत की बजाय तकसीम पर खड़ी है, चुनांचे ऐसी कोई जमात मकबूलियत का आखिरी दर्जा छू भी ले तब भी वो अपने मसलक तक ही महदूद रहेगी। कोई एक मसलक पूरे का पूरा भी अपनी नुमाइंदा सियासी जमात के पीछे खड़ा हो जाए तब भी ये मुमकिन नहीं कि वो जमात सादा अक्सरियत से भी कभी इक़्तिदार हासिल कर सके। जमात इस्लामी वो वाहिद मजहबी सियासी जमात है जिस पर किसी खास फ़िक़ा का रंग गालिब नहीं, लेकिन महदूद रुकनियत के असूल ने इसे भी एक ख़ास दायरे में कैद कर रखा है और इसे भी देवबंद मकतब फ़िक्र की नुमाइंदा मजहबी जमात समझा जाता है। फिर अब ये भी महसूस होता है कि जमात इस्लामी खुद भी एक नया मकतब फ़िक्र बनकर सुकड़ चुकी है, चुनांचे इसके तर्जुमान अखबारात व जराइद में तहरीकी घरानों के रिश्तों के छपने वाले इश्तिहारात इसी खदशे की दलील है। बकौल आसिफ महमूद जमीयत अहले हदीस की कुल जमा पूंजी नवाज शरीफ के सियासी माल गनीमत से सेनेट की मबलग एक नशिस्त है। जमात इस्लामी अपनी तबई उम्र गुजार चुकी और अब इंतखाबी सियासत तो कुजा एहतजाजी सियासत भी इसकी बिसात से बाहर की बात मालूम होती है। अगर मुस्तकबिल में भी जमीयत उलमा इस्लाम फे से इसका इंतखाबी इत्तेहाद ना हो पाया तो इम्कान है कि मुकम्मल तौर पर गैर पार्लिमानी जमात बनकर रह जाएगी, जिसकी पार्लिमान के दोनों ईवानों में कोई नुमाइंदगी नहीं होगी। तज्जियाकार आसिफ महमूद के मुताबिक पाकिस्तान की वाहिद मजहबी सियासी जमात जो इस वक्त कौमी सियासी बयानिए में पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है वह जमीयत उलमा इस्लाम फे है। इसकी वजह मौलाना फजलुर रहमान की अपनी शख्सियत के अलावा इनका माजी के मुकाबले में बदला हुआ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है। ख्याल रहे कि माजी में जनरल मुशर्रफ का साथ देने वाले मौलाना आजकल आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के नकीब बने हुए हैं। दरअसल मौलाना देवबंद की सियासी फ़िक्र के वारिस हैं जो दरअसल एक सियासी तहरीक थी। मौलाना की जमात की शनाख्त मजहबी और मसलकी है, लेकिन इनकी सियासत मजहबी नहीं है बल्कि वो एक मौका शनास सेकुलर सियासतदान समझे जाते हैं। लेकिन चूंकि इनका वोट बैंक मजहबी है, लिहाजा इसे अपने साथ जोड़े रखने के लिए ज़रूरत की हद तक वो एक मजहबी सियासी रहनुमा ही कहलाना पसंद करते हैं। मौलाना का जमहूरी मौक़िफ़ जितना भी तवाना क्यों ना हो, सच ये है कि वो एक कौमी सतह के सियासी रहनुमा नहीं है, वरना आज मुंतखब होकर पार्लियामेंट में बैठे होते। वो एक ख़ास मकतब फ़िक्र के सियासी रहनुमा हैं, लेकिन इनकी सियासी हैसियत कमज़ोर है क्योंकि इनका मुखातिब पूरा समाज नहीं, इनका अपना एक मखसूस मकतब फ़िक्र है। वो अगर कभी मकबूलियत के कमाल को भी पहुँच जाए तब भी इमरान खान, नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी की तरह कौमी सतह के रहनुमा नहीं बन सकते। आसिफ महमूद कहते हैं कि मजहबी सियासत वो सिफर है जो किसी के साथ लगा दिया जाए तो एक को 10 कर देता है। चुनांचे वतन अजीज़ में इस मजहबी सिफर का यही इस्तेमाल होता आया है। कभी इसका स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ और कभी दाखिली सियासत के लिए। भुट्टो के खिलाफ तहरीक चली तो इसका उन्वान मजहबी था। जब मार्शल लॉ आ गया तो ये तहरीक यूं घरों को लौट गई जैसे मतलूबा मकसूद हक नहीं बल्कि ज़ियाउल हक हो। ज़ियाउल हक का दौर ख़त्म हुआ तो बेनज़ीर का रास्ता रोकने के लिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया। मजहबी कारकुनान को बताया गया कि शरीयत आएगी, लेकिन शरीयत की जगह नवाज शरीफ आ गए और पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट के नाम से इंतखाबी मार्के में कायदीन कराम की जमानतें जब्त हो गई। चंद साल कबल एक नई मजहबी सियासी जमात सामने आई, हुस्न इत्तफाक। देखिए कि तहरीक लब्बैक 22 लाख वोट लेकर भी इसके सिवा कुछ न कर सकी कि नून लीग का वोट बैंक मुतासिर करे। अगले इलेक्शन में अगर इसका किसी के साथ इत्तेहाद हो जाता है तो वही मामला होगा कि सिफर 1 को 10 बना देगा, लेकिन जैसे ही अलहदगी होगी सब कुछ फेल माजी हो जाएगा। एक सियासी जमात के तौर पर बिलाशुबा इस्लामिक फ्रंट, मजलिस अमल और तहरीक लब्बैक का यह हक है कि वो इलेक्शन अपने अंदाज से और अपनी पॉलिसी के तहत लड़े। ताहम सियासी फैसलों के असरात और नताइज पर तज्जिए होते रहना भी सियासी अमल का हिस्सा है और ये तज्जिए बता रहे हैं कि फिल वक्त यह मजहबी जमातों का कोई मुस्तकबिल नहीं सिवाय इसके कि इन्हें किसी एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया जाए।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।